करता। गिरिराज जी, ये बताइए कि जो है सो तेजस्वी जो कि आरजेडी का कैंपेन संभाल रहे हैं, ओब्वियसली जो है सो उनके सीएम कैंडिडेट भी हैं, वो कह रहे हैं कि एक युवा ही बिहार के युवाओं की समस्याओं को समझ सकता है और उसको एड्रेस कर सकता है। और उसके सामने नीतीश कुमार जो है सो काफी बुजुर्ग हो चले हैं, उनकी इस रैलियों में भीड़ को भी अलग ढंग से इंटरप्रिटेट किया जा रहा है कि बहुत बड़े जनसमर्थन का की वो निशानी है। आप कैसे देखते हैं, क्या चिंता का सबब है आप लोगों के लिए ये? नहीं, देखिए, हर राजनीतिक दल को भीड़ जमा करने का अपना अपना तरीका है। भीड़ जमा करें, ठीक ही कहा था कि लालू जी के समय में भी भीड़ की कमी नहीं होती थी। मुझे भीड़ पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं देनी है, लेकिन ये बताएं, क्या उनका एजेंडा केवल 10 लाख बोल देने से होगा कि सिंचाई पर क्या एजेंडा है, ये 10 लाख पर कैसे कैसे रोजगार देंगे, उस पर उनकी जुबान क्यों नहीं बोलती बंद है? उनकी जुबान लॉ एंड ऑर्डर पर क्यों बंद है? मैं आज कह रहा हूं, एक तो आने वाला नहीं है, 20 महीने में जब ये नीतीश जी के साथ थे, लॉ एंड ऑर्डर को किस ढंग से बर्बाद किया सत्ता की दुहाई दे करके। आरजेडी 20 महीने में ही दिखा दिया था कि अगर फिर हम सत्ता में आए तो बिहार में वही होगा जो पहले होता था। गलियां बिकती थी, सारे शहर बिकते थे, एक एक छत्रप के आगे थे, उससे आगे कुछ नहीं होगा। चुनाव होंगे, लेकिन मेरी जुबान सुन लीजिए, इसे समेट करके रखिएगा। एक तो होने वाला नहीं है, लेकिन 20 महीने की सरकार में जिस ढंग से इन्होंने हिस्सेदारी, इसीलिए तो नीतीश कुमार अंत में ऊब करके हट गए, और कोई बात नहीं था। ये हर चीज में कि लॉ एंड ऑर्डर को तहस नहस करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, और वही फिर ये करना चाहते हैं। लोगों में यही भरोसा दिला रहे हैं अपने वोटरों में कि मैं आऊंगा तो तेरी दुकानदारी चलेगी, मैं आऊंगा तो तुम्हें एक गली का मालिक बना दूंगा, मैं आऊंगा तो तुम्हें एक शहर का मालिक बना दूंगा, जो होते रहा है। क्योंकि ये तेजस्वी भी जब ये बोलते बोलते, आपको याद होगा, इन्होंने 5-7 दिन पहले एक बयान दे दिया। क्या बयान दिया? आज 15 साल में देखें, गरीब अमीर सामाजिक समरसता है, लेकिन तेजस्वी जी ने क्या बयान दिया? वही पिताजी जो बोलते थे काला बाल, गोरा बाल, लाल बाग, भूरा बाल, उसी रास्ते पर जाने की कोशिश किए, लेकिन भूले नहीं। ये ऊपर में भारत में मोदी की सरकार है जो गरीब का बेटा है, आप जो चाय बेचने पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी काफी नजर रखते हैं, उन मुद्दों पर भी बोलते हैं। एक मुद्दा जो अभी पूरी दुनिया के लिए जो है उसमें चर्चा हो रही है, जो फ्रांस का मुद्दा है। फ्रांस में जो है वहां पर एक घटना हुई जिसको लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति ने बयान दिया, और उसके बाद से देखा जा रहा है कि न सिर्फ इस्लामिक देशों में बल्कि भारत के अंदर भी मुस्लिम जो है बड़ी तादाद में फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध कर रहे हैं, फ्रांसीसी वस्तुओं के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। जबकि भारत सरकार, जिस केंद्र की मोदी सरकार में आप मंत्री हैं, वह पूरी तरीके से फ्रांस और फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ खड़ी है। यह किस तरह की परिस्थिति है देश में, जहां पर कि भारत सरकार ऑफिशियली उसकी एक पोजीशन है और एक बड़ा तबका है समाज का जो कि जो है अलग पोजीशन लेकर बैठा है? इसका भी कोई असर आप देखते हैं बिहार के चुनाव पर? देखिए साहब, इनका रवैया वो है। पहले मैं बता दूं कि फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ने जब आतंक के खिलाफ आवाज उठाया था, इजराइल, फ्रांस, अमेरिका, सब भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के साथ खड़े थे। इन्होंने डंका लेकर के 2 इशू दुनिया में एक करने का काम किया। एक योग को पूरे दुनिया में आकर्षित किया, और दूसरा आतंकवाद के खिलाफ एकजुट किया। अगर फ्रांस ने हमला किया आतंक के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, तो भारत उसके साथ खड़ा है। और भारत में जो लोग, बारिश होती है फ्रांस में, हमले हो रहे हैं फ्रांस में, रोहिंग्या में
आपने देखा होगा रोहिंग्या के मुसलमानों को, रोहिंग्या के अल्पसंख्यकों के ऊपर बर्मा में जो हुआ था,